सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। व्यक्तिगत जीवन में मैं जवाबदारी का एहसास करता हूं। जब 2019 में इस सदन में मैं बोल रहा था, आप सबने मुझे नेता के रूप में चुना था और तब मैंने एक बात पर बल दिया था, विश्वास। आज जब आप मुझे फिर से एक बार भारत के आम चुनावों के नतीजे आ चुके और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। अब अगले कुछ दिनों में सरकार गठन पर ध्यान केंद्रित होगा और उसके बाद एक व्यस्त कूटनीतिक एजेंडा शुरू होगा। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार पदभार ग्रहण करेंगे। वैश्विक नेताओं ने तेजी से प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए को बधाई संदेश भेजे। इस घटनाक्रम में कई रोचक और जिज्ञासापूर्ण सवाल उभरते हैं, जैसे एनडीए की इस भारी जीत के पीछे कौन कौन से कारक रहे, आगामी कूटनीतिक एजेंडा क्या होगा और यह भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार की प्राथमिकताएं क्या होगी और सबसे जरूरी कि वैश्विक नेताओं द्वारा इस चुनाव परिणाम को कैसे देखा जा रहा है और इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। भारत के आम चुनाव 2024 के नतीजों की घोषणा के साथ ही देश भर में उत्साह और राजनीतिक गतिविधियों का नया दौर शुरू हो गया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने एक बार फिर से बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी कार्यकाल के लिए पुनः प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर और इसमें वैश्विक नेताओं और प्रमुख भारतीय हस्तियों की उपस्थिति की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी की इस जीत को लेकर दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं, जिसमें मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इटली, सिंगापुर, बारबाडोस और जमैका प्रमुख है। श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल जैसे देशों में सभी राजनीतिक दलों के नेता प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दे रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि मोदी की नेतृत्व क्षमता और उनकी नीतियों का प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व भर में देखा जा रहा है। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग ने इस वक्त सीधे बधाई देने से परहेज किया और चुनाव परिणामों के पूर्ण रूप से घोषित होने का इंतजार करने की बात कही। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि हम इन चुनाव परिणामों के अंतिम रूप से घोषित होने का इंतजार करेंगे और उसके बाद ही कोई ठोस टिप्पणी करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय सरकार और वहां के मतदाताओं की सराहना की है, जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर चुनावी प्रक्रिया में भाग लिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की जीत के पीछे कई कारक रहे हैं। पहला, मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता और उनकी सरकार की नीतियां, जैसे कि उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं, जिन्होंने जनता के बीच उनका समर्थन बढ़ाया। दूसरा, भाजपा की प्रभावशाली चुनावी रणनीति, जिसमें संगठन की मजबूत पकड़ और सामाजिक मीडिया का कुशल प्रयोग शामिल है। इस बार चुनाव प्रचार में तकनीकी माध्यमों का भरपूर उपयोग किया गया है, जिससे मोदी की सीधी पहुंच हर घर तक हो सके। तीसरा, विपक्ष का कमजोर प्रदर्शन और उन्हें एकता की कमी ने भी एनडीए को फायदा पहुंचाया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के बीच मतभेद और स्पष्ट नेतृत्व की कमी ने भाजपा को मजबूत बढ़त दिलाई। और चौथा है भाजपा का खुद का कट्टर वोटर, जो कि करीब 35% के लगभग है, जो हर हाल में भाजपा को ही वोट देता है। इस बार भी भाजपा को मिले 36.56% यही इंगित करता है कि इस बार भाजपा की डूबती नैया को इन्हीं वोटर्स ने पार लगाया है। बाकी ये भी हकीकत है कि पिछले 10 साल के मोदी राज में महंगाई, भुखमरी और गरीबी के साथ बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ी है, जिनका प्रभाव इस बार के नतीजों से साफ झलक रहा है।
हालांकि कूटनीतिक दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री मोदी का आगामी कार्यकाल भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा। भारत की विदेश नीति में सुधार और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार कई नई पहलें कर सकती है। वैश्विक नेताओं के बधाई संदेश इस बात का संकेत हैं कि भारत को एक मजबूत और स्थिर नेतृत्व की जरूरत है, जो वैश्विक मंच पर उसकी आवाज को प्रभावशाली बना सके। इतिहास में देखें तो नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कूटनीतिक संबंध बनाए हैं। अमेरिका, रूस, चीन और जापान जैसे प्रमुख देशों के साथ भारत के संबंधों में सुधार आया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत को गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, जो भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी की जीत का प्रभाव देश के अंदर और बाहर दोनों ही जगह व्यापक होगा। एक ओर यह भारत की आंतरिक राजनीति में स्थिरता लाएगा, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। बाकी 2014 के आम चुनावों में भी नरेंद्र मोदी की भारी जीत ने सभी को चौंका दिया था। उस समय भी मोदी लहर ने पूरे देश में भाजपा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया था। उसके बाद 2019 के आम चुनावों में भी भाजपा ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया था, जो मोदी के नेतृत्व की लोकप्रियता और उनकी सरकार की नीतियों की सफलता को दर्शाता है। तो इस तरह भारत के आम चुनावों के नतीजे और एनडीए की भारी जीत यह दर्शाती है कि जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर अपना विश्वास बनाए रखा है। आगामी कूटनीतिक चुनौतियां और सरकार की प्राथमिकताएं भारतीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण हो। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज।